नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट 8 ऐसी अवधारणाओं के बारे में आज आपको बताने वाला हूं जिसके कारण लोग पैसा कमा नहीं पाते हैं, वेल्थ कमा नहीं पाते हैं, संपत्ति जमा नहीं कर पाते। केवल इन अवधारणाओं के कारण वो पीछे रह जाते हैं जीवन में और कभी भी अपने हाईएस्ट पावर को अचीव नहीं कर पाते, हाईएस्ट पैसों को अचीव नहीं कर पाते। तो सबसे पहला अवधारणा जो मिथ है, हम कितना कमाएंगे ये कितना मेहनत करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत मतलब ज्यादा कमाई, ज्यादा धन और ज्यादा संपत्ति होती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो जितने दुनिया में मजदूर हैं वो सारे सबसे अमीर होते, वो सारे क्योंकि सबसे मेहनती हैं इसलिए सबसे ज्यादा पैसे वाले होते। लेकिन ऐसा सच नहीं है। तो ये अवधारणा गलत है कि आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, राइट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी काम को एंजॉय करते हैं तो उस पर हमको पैसे नहीं लेने चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि दुनिया में जितने ज्यादा करोड़पति, अरबपति और सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो अपने काम को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और क्योंकि इतना एंजॉय करते हैं तो उनके पास बहुत सारा पैसा आता है और वो जो बहुत सारा पैसा आता है उसके बाद उनको काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो काम करते हैं क्योंकि एंजॉयमेंट बनी रहती है। जब आप पैसा कमाते हैं, जब आप वो काम करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, उसी के साथ में अगर आपको पैसे मिलते रहते हैं तो आपका एंजॉयमेंट हमेशा कंटिन्यू रहता है। इसीलिए यह अवधारणा कि आपको जो अच्छा लगता है उसके लिए पैसे नहीं लेने चाहिए, एकदम विपरीत है। वास्तविकता यह है कि जो चीज अच्छा लगता है हमको उसके लिए ही पैसे मिलने चाहिए क्योंकि वो काम हम जबरदस्त करते हैं, राइट। तीसरा महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि अगर आप सही बिजनेस में हैं तब बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा होता कि कोई बिजनेस सही होता और कोई बिजनेस गलत होता तो जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, वो केवल किसी एक ही बिजनेस में होते या दो ही बिजनेस में होते। लेकिन आप देखेंगे कि दुनिया में जितने प्रकार के अमीर है वो हर कोई अलग अलग बिजनेस में अमीर बना है। इसका मतलब वो व्यापार नहीं है या फिर व्यापार का प्रकार नहीं है जिसमें आप अमीर बनते हो, वो कुछ और ही है जिसके बारे में हमको समझने की जरूरत है। व्यापार का प्रकार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप देखेंगे कोई हाउसकीपिंग वाले काम पे भी अरबपति बन सकता है, कोई सोशल मीडिया में अरबपति बन सकता है, कोई केवल कंसेप्ट को मार्केटिंग करके इतना हाईएस्ट इनकम कमा सकता है, हम सोच नहीं सकते। इसका मतलब व्यापार वो नहीं है जिसके कारण लोग अमीर बनते हैं। इसका मतलब यह कि केवल व्यापार आपका कारण नहीं हो सकता अमीर बनने का, राइट। चौथी इंपॉर्टेंट अवधारणा यह है कि आपको बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए अगर आपको अमीर बनना है। दोस्तों, अगर ऐसा होता कि केवल पढ़े लिखे लोग ही अमीर बनते तो दुनिया में जितने हाईएस्ट क्वालिफाइड जो प्रोफेसर हैं, जो सबसे बड़े नॉलेजेबल टीचर्स हैं, वही सबसे अमीर बनते हैं। लेकिन आप देखिए कि वो सैलरी कैलकुलेटेड होती है, उसके बाद भी उनको काफी सारे मेहनत करने पड़ते हैं और अपने बजट, अपने ड्रीम्स को हर हमेशा पूरा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, हर कोई हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन अचीव किया हुआ नहीं है। उसमें कुछ पढ़े लिखे हैं और कुछ पढ़े लिखे नहीं है, बल्कि ज्यादा लोग ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन और भी बिजनेस के बहुत सारे आइडियाज, कंसेप्ट, पैशन, डिसीजन, एक्शन, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलाकर वो अमीर बनते हैं, ना कि एजुकेशन से। देखिएगा आप बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, जितने भी एजुकेटेड लोग रहते हैं उनको हायर कर लेते हैं, हाईएस्ट पेमेंट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पे करते हैं और वो जान लगाकर उनके लिए काम करते हैं, किनके लिए? जो अमीर लोग हैं, राइट। तो केवल नॉलेज होना अमीर नहीं बनाता है। पांचवा इंपॉर्टेंट अवधारणा यह है कि पहले सही था, पहले सही हुआ करता था, पहले के दिन आसान थे। दोस्तों, गलत बात है। क्यों? क्योंकि पहले उतने अमीर लोग नहीं होते थे, पहले उतने करोड़पति लोग नहीं होते थे। लेकिन अब आप देखिएगा कि हर साल बहुत लोग करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं, बहुत लोग धनवान बनते जा रहे हैं, उसके पेपर में नाम आते जा रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग नए नए आइडियाज, नए नए कंसेप्ट पे अमीर बनते हैं। हर हफ्ते, हर 10 दिन, हर महीने में एक दो कहानी आपको जरूर देखने मिल जाएगी जिन्होंने आइडिया लगाया, जिन्होंने मेहनत किया और व्यापार को बड़ा कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि अगर पहले आसान था तो पहले इतने करोड़पति, इतने अमीर लोग क्यों नहीं थे? लेकिन अब क्यों है? अपॉर्चुनिटीज अभी भर भर के अपॉर्चुनिटी है। आप कितना ज्यादा उसमें से ले पाते हो, उसमें से कितना ज्यादा आप कमा पाते हो, ये आप कदम है, राइट। छठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि मेरा एज हो गया, मेरा एज निकल गया, अगर मैं 20 साल पहले चालू करता तो फलाना कर लेता। दोस्तों, रे क्रूक जो कि मैकडोनाल्ड का फाउंडर कहलाता है अपने आप को, लेकिन वो मेन फाउंडर नहीं था। उसने फाउंडर लोगों से मैकडोनाल्ड को खरीदा था, वो भी 50 साल से ज्यादा का था। उसके बाद मैकडोनाल्ड को पूरी दुनिया में उसने फैलाया। तो 50 साल के बाद भी कोई चालू करता है तब भी ये हालत होती है। केएफसी के जो फाउंडर है वो 69 ईयर्स से उन्होंने चालू किया था। तो उम्र कहीं पे कोई दायरा नहीं है। आप छोटे हो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। 14 साल वाले करोड़पति भी मिल जाएंगे आपको, 10 साल वाले करोड़पति भी मिल जाएंगे और हर उम्र के करोड़पति आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि उम्र कोई दायरा नहीं है जिससे कि आप अमीर बन सकते हो, राइट। सातवां महत्वपूर्ण अवधारणा जो हमको अमीर बनने से रोकता है वो ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, वाल्ट डिज्नी भी एक छोटे से गराज में बैठकर उसने मिकी माउस का कंसेप्ट उसने तैयार किया और अपने कंसेप्ट को इस तरीके से आगे बढ़ाया कि आज पूरी दुनिया जानती है वाल्ट डिज्नी। शुरुआती पैसे सबके पास नहीं होते, लेकिन आप दुनिया में अगर 100 सबसे बड़े बिजनेस देख लेंगे तो उसमें 90 बिजनेस ऐसे हैं जिसके पास शुरुआती पैसे नहीं थे, लेकिन वो किस तरीके से अपने व्यापार को उन्होंने आगे बढ़ाया वो आज पूरी दुनिया में एग्जाम्पल है। आठवां और आखिरी मिथ्या अवधारणा वो ये है कि जब मैं सब जान जाऊंगा तब मैं शुरू करूंगा। दोस्तों आप कभी सब नहीं जान सकते, क्योंकि आप शुरू कर रहे हो फ्यूचर के लिए और फ्यूचर को आप जान नहीं सकते। आज जो हम लोग चालू करने वाले हैं, आज के दिन जो मेरा बेस्ट नॉलेज है, बेस्ट असेसमेंट है, उसके बेसिस पे अगर मैं बिजनेस चालू करता हूं, अपना कंसेप्ट चालू करता हूं, पूरी मेहनत से, पूरा सोच से, पूरे समझ से, तब जाकर ही आगे मैं सक्सेस हो सकता हूं। लेकिन अगर मैं सोचूंगा कि शायद ये मेरा नॉलेज कंप्लीट नहीं है, अब मैं आगे फ्यूचर में जाऊंगा तभी जाकर बिजनेस चालू करूंगा, तो मेरा बिजनेस कभी भी चालू नहीं हो सकता और कभी भी मैं आगे बढ़ नहीं सकता, कभी भी मैं जीत नहीं सकता। तो दोस्तों ये 8 अवधारणाएं ऐसी हैं जो हमको अमीर बनने से रोकती है। अगर आप ये 8 पॉइंट को पूरा एक एक करके देखते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं और ऐसी कोई भी अवधारणा अगर आपके साथ है तो आप देखिएगा अपने बैंक अकाउंट में पैसे उतने ज्यादा आपके पास में नहीं है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, आपको आगे बढ़ना है, आपको जीतना है। ये 8 अवधारणाओं को साइड में रखिए और बिजनेस जीतने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेरे साथ जुड़िए। मैं आपका हमेशा मदद करना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है आप लोगों की मदद करना। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।